आप सभी प्रिय सज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परिवार सहित सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं संजय राठौर आज बात कर रहा हूँ, संगीत की चमत्कारिक खोज विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। मैंने पार्ट 8 में स्वामी हरिदास जी से संबंधित जानकारी दी। अब मैं पार्ट 9 में आपको तानसेन से संबंधित संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। तानसेन का जन्म, हम तानसेन के जन्म से स्टार्ट करते हैं। तानसेन का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म के विषय में विद्वानों में अंतर है। अलग अलग मत विद्वानों के तानसेन के जन्म के विषय में बताए गए हैं। यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रंथों के आधार पे आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। 1532 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। कुछ लोग इनका जन्म स्थान लाहौर मानते हैं और कुछ लोग ग्वालियर के बेहट गांव को ग्वालियर राज्य में इनका जन्म मानते हैं। अलग अलग दोनों तरीके से मैं मत बता रहा हूँ। यह मत अधिक उचित जान पड़ता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि ग्वालियर राज्य में इनका जन्म हुआ था। यह मत पे ज़्यादा जोर दिया गया है। उनके पिता का नाम पंडित मकरंद भट्ट था। पंडित मकरंद भट्ट की कोई संतान नहीं थी। इस पर शंकर भगवान की आराधना करने पर उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र 5 वर्ष तक मौन ही रहा। इसलिए भगवान शंकर में फिर या साधकी की गई, फिर से कि उन्होंने साधना की भगवान शंकर की। उसके फलस्वरूप तानसेन को मधुर कंठ प्राप्त हुआ। तानसेन को बचपन से ही संगीत से प्रेम था, इसलिए वाणी भी भगवान शंकर की कृपा से अति मधुर थी। एक बार जब तानसेन वृंदावन में थे, तब स्वामी हरिदास जी ने उन्हें सरवाणी को सुनकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कुछ ही समय में तानसेन को स्वामी जी को विशेष कृपा प्राप्त हो गई और इस प्रकार तानसेन संगीत कला की उच्च शिक्षा कर सकी। संगीत का ज्ञान लेकर रीवा नरेश श्री रामचंद्र केदार बार में ठहरने लगे। राजा रामचंद्र संगीत के बड़े कांग थे, मतलब विद्वान थे। थोड़े ही समय में तानसेन का नाम केंगने लगा। जब अकबर बादशाह ने तानसेन का नाम सुना तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि ऐसा संगीत उनके दरबार की शोभा के लिए जरूर होना चाहिए। जलालुद्दीन कुची नामक दरबारी कोरी वोट कोरी थे, भेजकर तानसेन को अपने पास बुलवा लिया। तानसेन आगरा नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि रीवा नरेश श्री रामचंद्र जी में उन्हें विशेष स्नेह हो गया था। लेकिन चतुर्थ की आज्ञा को तंग तला जा सकता था। तानसेन के बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। ग्वालियर में रहने के कारण तन्ना के पिता और ग्वालियर के नरेश का अच्छा परिचय हो गया। उनका आना जाना बहुत अच्छे संबंध बन गए थे। ग्वालियर नरेश तन्ना से बहुत प्रसन्न होकर उन्हें बचपन में तानसेन की उपाधि दे दी थी। लेकिन कुछ लोगों का मत है उस खोज को तानसेन की उपाधि सम्राट अकबर ने दी थी। अकबर तानसेन के गायन पर मुग्ध था, इसलिए उसने उन्हें तानसेन यानी तानसेन सम्राट की उपाधि प्रदान की। जब तानसेन नागरा पहुंचे तब उनका मन वहां लगा। अकबर संगीत का बड़ा प्रेमी था। अकबर के दरबार से भिन्न भिन्न राज्यों को 2 मैनों के कुल 36 संगीतज्ञ थे, जिसमें तानसेन प्रदर्शन थे। सबसे प्रथम में तानसेन थे। तानसेन ब्राह्मण थे। कुछ लोगों का कहना है कि तानसेन रीवा में ही रहना चाहते थे और अकबर बादशाह के दरबार में जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अकबर के कहने पर रीवा नरेश ने उन्हें आगरा भेज दिया। यहाँ तक कहा जाता है कि तानसेन ने अकबर को कभी सीधे हाथ से सलाम नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि उनका सीधा हाथ केवल रीवा नरेश को सलाम दे सकता है, अन्य किसी को नहीं। जब अकबर ने तानसेन को गाने के लिए कहा तब तानसेन ने इनकार कर दिया। इस पर अकबर बादशाह ने, जो संगीत का अत्यधिक प्रेमी था, तानसेन को प्रसन्न करने के लिए अपनी लड़की की उससे शादी कर ली। इस प्रकार तानसेन ने मुस्लिम धर्म अपना लिया।
कुछ लोगों का कहना है कि तानसेन प्रारंभ से ही मुसलमानों के साथ रहते थे, इसलिए उन्हें जाति में निकाल दिया गया था। कुछ लोगों का विचार है कि तानसेन शेख मोहम्मद गौस से संगीत सीखना चाहते थे, लेकिन गौस साहब मुसलमान को छोड़कर किसी अन्य को शिक्षा नहीं देते थे, इसलिए तानसेन को मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ा। मुस्लिम होने पर गौस साहब ने अपनी जीवा तानसेन की जीवा से मिला दी, जिससे तानसेन को का कंठ मधुर हो गया। तानसेन ने जो भी भुगतान संगीत को दी है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कई अन्वेष जो इस पर पहला है सुर भारक नामक उपकरण को प्राप्त करे, वे वीणा और सितार के आधार पर किए गए। दूसरा है वीणा के आधार पर ही उन्होंने रवाब नामक वाद्य को प्राप्त किया। संगीतज्ञ वाद्यों पर केवल ध्रुपद अंग ही बजते थे, लेकिन इससे गतों का प्रचार हुआ। तीसरा, तानसेन के अनेक नए रागों का आविष्कार हुआ। आपने रागों का आविष्कार तो किया ही, रागों के नाम में उन्होंने मियाँ शब्द का भी प्रयोग किया, जैसे मियाँ मल्हार की सारंग, मियाँ की तोड़ी आदि। दरबारी कांडला में भी इन्होंने तानसेन के दो बेटे तान तरंग और विलास खां थे। उनके घराने को हुसैन घराने के नाम से पुकारते थे और तानसेन के वंशज सेना कहलाते थे। इस कौशल परंपरा 3 भागों में विभाजित हो गई। पहली है बीकानेर, दूसरा है रखाविया, तीसरा है ध्रुपद गायक। तानसेन की मृत्यु 1585 में हुई। अब हम आगे के वीडियो में संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आशा है ये जानकारी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।